वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 रीजंस की वजह से जिसकी वजह से जो यूके में है जॉब्स लेना हार्ड हो गया है 2025। सबसे पहले तो गाइस रीज़न है ड्यू टू इंक्रीज सैलरी थ्रेशोल्ड। जो पहले वर्क वीज़ा की मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड रहती थी वो रहती थी 26,200 पाउंड्स, जो कि अप्रैल 2024 से बढ़ाकर कर दी गई है 38,700 पाउंड। सीधा 50% का हाइक कर दिया गया, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम हो गई है, क्योंकि जो यूके के एम्प्लॉयर्स हैं उनको अब और भी ज़्यादा ऑप्शंस मिल गए हैं जॉब देने के। लाइक उनके पास लोकल्स के ऑप्शंस भी हैं, क्योंकि सैलरीज जो फॉरनर्स को देनी पड़ रही है वो ज़्यादा है, तो बजाय फॉरनर्स को रिक्रूट करने के वो प्रेफर करें कि वो लोकल्स पे फोकस करें। तो ये भी एक रीज़न है कि अब कंपटीशन जो है वो बढ़ गया है, जॉब्स लेनी हार्ड हो गई है 2025 में। तो अब आपको जो आपकी पहले जो अप्रोच थी जॉब्स अप्लाई करने की यूके में, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा पुश करना है, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ज़्यादा आपको। जो रीज़न है बहुत बड़ा, वो ये है कि नॉट अटैचिंग द कवर लेटर विद योर जॉब एप्लीकेशन। तो गाइज़, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी वीडियो में। रिक्रूटर्स जो यूके के हैं, 78% रिक्रूटर्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि यूके के जॉब सीकर्स जो हैं या कैंडिडेट्स हैं वो एक अच्छा सा वेल ड्राफ्टेड कवर लेटर लगाए अलोंग विद देयर जॉब एप्लीकेशन, अलोंग विद देयर सीवी। तो गाइस, इसके दो फायदे होते हैं। अब काफ़ी लोग कहेंगे क्या बोल रही है, पागल ही है, कि कवर लेटर लगाने से जॉब मिल जानी होती तो क्या ही बात होती है ना। नहीं गाइस, तो जो कवर लेटर है उसके दो फायदे हैं और मैं वो बताती हूँ। पहला फायदा ये है कि रिक्रूटर्स को लगता है कि जेन्युइनली कैंडिडेट ने टाइम स्पेंड किया है, एफर्ट डाले हैं जॉब एप्लीकेशन के लिए, कि उसने कवर लेटर को ड्राफ्ट किया है, विच कैन पॉजिटिवली इम्पेक्ट योर एप्लीकेशन। सेकेंड थिंग इज कि आपका जो कवर लेटर होता है गाइस, वो आपके सीवी की समरी होती है। समरी मतलब कि उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस, स्किल सेट, आपकी अचीवमेंट्स एक समराइज्ड वे में होती है। तो अगर रिक्रूटर के पास टाइम नहीं है कि वो पूरा सीवी चेक करेगा, तो वो एक क्विक लुक भी अगर कवर लेटर को करे तो उसके थ्रू भी स्क्रीनिंग हो सकती है। तो ये कवर लेटर के फायदे होते हैं। तो इसलिए मेक श्योर करें कि कवर लेटर ज़रूर जॉब एप्लीकेशन के साथ। नेक्स्ट जो रीज़न है कि लोग अपना जो सीवी है उसको अच्छे से क्राफ्ट नहीं करते हैं, अच्छे से नहीं बनाते। तो गाइस, अब काफ़ी लोग तो कहेंगे कि हम तो यही सीवी यूज़ कर रहे हैं बहुत सालों से, तो ये तो ऐसे ही बोल रही है, क्या ही बोल रही है। तो गाइस, जब मैंने इंडिया से अप्लाई किया था यूके की जॉब के लिए, तो मैंने ऑलमोस्ट 200 जॉब एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई किया होगा, जिसमें ईज़ी अप्लाई भी थे लिंक्डइन में, लेकिन उससे कुछ तो एक्सपीरियंस मिला होगा, तो उस बेसिस से मैं बता रही हूँ। अगर आप अपने सीवी को जॉब डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग हर बार मॉडिफाई करते हैं, लेट्स से कि अगर आपने किसी डेटा इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो उसमें कोई कीवर्ड यूज हो रहा है लाइक एज़्योर डेटाब्रिक्स, है ना, कोई अगर आपने टेस्टिंग ऑटोमेशन के लिए करना है तो उसमें आईएसटीक्यू भी कीवर्ड है। तो अगर आप ऐसे जॉब या फिर सिलेनियम ऐसा कुछ है, और किसी भी प्रोफाइल के लिए ले लो गाइस, हर किसी का जॉब डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स रहते हैं। उन कीवर्ड्स को अगर आप अपने सीवी में डालोगे, क्योंकि हर जॉब वैकेंसी के कीवर्ड्स डिफरेंट होते हैं। लेट्स से आपने कोई भी जॉब वैकेंसी चेक करी, अगर लिंक्डइन पे, इंडीड पे, कहीं पर भी करी, वहाँ पे आपने जॉब डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स देखे, उनका स्किल सेट देखा, उनको क्या सर्टिफिकेशन चाहिए वो सब देखे, तो वो आप अपने सीवी में अच्छे से डालो। और हर बार जब भी आप जिस भी जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो, मेक श्योर कि अपने सीवी को उसके अकॉर्डिंग आप ऑल्टर करो। तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं गाइस, क्योंकि यूके में कंपनीज़ एटीएस यूज़ करती है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, जो कि स्कैन करता है कि आपकी एप्लीकेशन जॉब रोल से कितनी अलाइन्ड है। तो वो ये सारे कीवर्ड्स के लिए डेफ़िनिटली लुक करता है। तो इसलिए आपको मेक श्योर करना होता है कि आप अपने जॉब डिस्क्रिप्शन से जो भी कीवर्ड्स मैच हो रहे हैं अपने सीवी में डालें, और अपने सीवी को अच्छे से क्राफ्ट करके, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है गाइस, लेकिन अब क्योंकि हार्ड हो रहा है तो एफर्ट्स थोड़े इन चीज़ों में ज़्यादा डालने की ज़रूरत। अगर आपने अपना रिज्यूमे अलाइन विद द जॉब रोल, जॉब वैकेंसी के हिसाब से बनाया है, तो जो एटीएस चेक होता है, जो आपका फर्स्ट स्क्रीनिंग राउंड होता है, उसमें आपकी जो जॉब एप्लीकेशन होती है वो रिजेक्ट नहीं होती, आपका रिज्यूमे या सीवी रिजेक्ट नहीं होता इन सब चीज़ों की वजह से। और एक और बात होती है कि अपने सीवी के लिए बहुत सीवी बिल्डर्स टूल यूज़ करते हैं, या फॉर्मेटिंग के लिए जो न्यू टूल्स मार्केट में आए हैं उनको यूज़ करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि कीप योर सीवी एज सिंपल एज पॉसिबल, है ना, कि फॉर्मेटिंग में टेबल डाल दिए, कलर्स डाल दी, थीम्स डाल दी, ये सब एटीएस रिजेक्ट कर देता है। तो ये सारी थीमिंग, टेबल्स, कलर्स, इस तरीके की चीज़ें अवॉइड करें
आप डालना अपने सीवी में और सिंपल से सिंपल सीवी को तैयार करें। तो एक ये पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो में सीवी लेटर का फॉर्मेट भी और कवर लेटर का फॉर्मेट भी दोनों ही शेयर कर रखा है। तो आप मेक श्योर करें कि अगर आपको कुछ रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप उसको चेक कर सकते हैं, उसका प्रॉपर फॉर्मेट भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि लैक ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी यूके की कंपनीज रिक्रूट करती है ना कि उनको अगर कोई भी मान लो आईटी प्रोफेशनल चाहिए या हेल्थ केयर ले लो, कंस्ट्रक्शन, किसी भी फील्ड में अगर उनको कोई भी कैंडिडेट चाहिए तो वो प्रेफर करते हैं कि उनको कुछ प्रायर वर्क एक्सपीरियंस हो। कई बार जॉब वैकेंसीज में मेंशन नहीं होता कि उनको कितना एक्सपीरियंस चाहिए, बट ये इम्प्लिसिटली होता है, मीनिंग होता है उसके अंदर कि उनको एक्सपीरियंस चाहिए। तो एटलीस्ट मिनिमम मैं क्या सजेस्ट करती हूँ, जो मुझसे 1-to-1 सेशंस लेते हैं मैं उनको बताती हूँ कि एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स हो। क्योंकि मैंने जब जॉब अप्लाई किया था और मुझे जब जॉब ऑफर मिला था यूके से, इंडिया से यूके, तो मेरे पास 2 to 2.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मिनिमम था। अब कई लोग कहेंगे कि 5 ईयर्स का है हमारे पास, तो क्या बोल रही है, हम हमें तो अभी तक नहीं मिली है, हमारे पास तो 10 ईयर्स का है, 15 ईयर्स का है। तो गाइज दिस इज अ डिफरेंट थिंग। ये सब के लिए आपको फिर ये देखना होता है कि क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि हो सकता है कि जिस जॉब वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उनकी जो जॉब स्किल्स है, उनका जो जॉब स्किल सेट है, वो आपके एक्सपीरियंस से, आपकी स्किल सेट से अलाइन ना हो, या फिर उस कंपनी के, यूके एम्प्लॉयर की जो कंपनी की वैल्यूज़ हैं, उससे आपका एक्सपीरियंस या उससे आपका रिज्यूमे या सीवी अलाइन ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है उसका, उसके कंपनी के डिस्क्रिप्शन को पढ़कर, उनकी कोर वैल्यूज़ क्या है, उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनके लॉन्चेस क्या, उनकी सक्सेस क्या, उनके अचीवमेंट्स क्या है, उनको किस जॉब वैकेंसी के लिए चाहिए, उसमें क्या स्किल सेट है, मैं इस कंपनी से कितना अलाइन करता हूँ, मेरे गोल्स कितने अलाइन करते हैं। वो सारी चीज़ें आपकी आप रिफ्लेक्ट करते हैं अपने कवर लेटर और सीवी में, जिससे कंपनी को लगता है कि हाँ, आप इन सारे पैरामीटर्स पे स्टैंड करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं जॉब एप्लीकेशन को सक्सेसफुल बनाने में। तो अब अगर काफ़ी मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि यूके से मास्टर्स करते हैं, लेकिन उनके उनको फिर भी वो दे कुडंट लैंड टू वीज़ा स्पॉन्सर्ड जॉब इन द यूके आफ्टर, इवन आफ्टर कंप्लीटिंग मास्टर्स फ्रॉम यूके। तो अब आप तो कहोगे हमने ये लोग इतने पैसे लगाते हैं कि पढ़ाई करते हैं फिर भी जॉब नहीं है, क्या है ये तो, है ना? तो गाइज़ ये है कि 100% तो ये चीज़ गलत नहीं है कि हाँ भई आपको पढ़ाई के बाद जॉब नहीं मिलती। कुछ परसेंट ही ठीक है, लेकिन कुछ परसेंट ये है कि आपको पढ़ाई के बाद जॉब के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होते हैं। और फिर वहाँ पे स्टूडेंट स्ट्रगल क्यों करते हैं? क्योंकि शायद उनके पास कभी कोई प्रायर वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, वो एज़ अ फ्रेशर पढ़ाई करने आए होते हैं और फिर आगे जॉब के लिए सीधा वीज़ा स्पॉन्सर्ड जॉब के लिए करते हैं सर्च। तो क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, यू रियली नीड टू बी गुड एट व्हाट यू डू, यू रियली नीड टू हैव दैट स्किल सेट व्हिच इज़ डिमांडिंग इन द यूके और व्हिच इज़ डिमांडिंग फॉर योर जॉब प्रोफाइल फॉर द कंपनी यू आर अप्लाइंग फॉर। सो ये सब चीज़ें। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, लैक ऑफ नेटवर्किंग। सो अगर आप अच्छे से नेटवर्किंग करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि यूके में करियर जॉब फेयर इवेंट्स होते हैं जो कि यूके की हर सिटी में होते हैं। तो अगर आप उसका बेनिफिट उठाएंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा यूके में जॉब ग्रैब करने के लिए। तो जो ये इवेंट्स होते हैं इसमें यू कैन मीट विद द पीपल even in your industries or across various industries, and also you can do networking with them। मान लो अगर आपको कोई एम्प्लॉयर मिलता है, रिक्रूटर मिलता है, तो तुम उसे अपना सीवी दे सकते हो और फिर वो तुम्हें सारा अपना जॉब एप्लीकेशन, तुम्हारा जॉब एप्लीकेशन का प्रोसेस तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता है। तो इट विल हेल्प यू इन योर जॉब सर्च। मान लो कि अगर आप जॉब सर्च के लिए आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हो यूके में और आप विजिट करते हो तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। या इवन अगर आप यूनी में हो लेकिन आप अपने आप को रेडी करना चाहते हो कि आपको आगे किस प्रोफाइल में जाना है, तो उससे रिलेटेड करियर एडवाइस भी जो होती है, गाइडेंस भी होती है, वो भी इन नेटवर्किंग इवेंट्स में मिलती है और आपके कनेक्शंस तो बनते ही हैं। तो ये काम कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो लेट्स से कि आप वहाँ पे 5 लोगों से मिले करियर फेयर इवेंट में, किसी भी सिटी के, ये मैनचेस्टर, लीड्स, लंदन, शेफील्ड, एवरी सिटी में ही होता है कंडक्ट। कुछ डेट्स होती है, मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूँगी। तो अगर आप मान लो 5 लोगों से मिले, उसमें 3 लोगों का आपने नंबर ले लिया, उनसे आपने कनेक्ट कर लिया, लिंक्डइन पे कनेक्शंस आपके बन गए। तो वो जब भी वो जो आपके 3 कनेक्शंस बने हैं, जब भी वो कोई पोस्ट करेंगे लिंक्डइन में अपनी कंपनी से रिलेटेड जॉब वैकेंसी, तो वो आपको हाइलाइट होगा। जब भी उनको टैग किया जाएगा तब भी आपको हाईलाइट होगा। सो यू कैन
अप्लाई देन एंड देयर, राइट? सो इस तरह से आपको जॉब सर्च में हेल्प मिलेगी, और अगर उनकी कंपनी में कभी हुई कोई जॉब वैकेंसी तो आपको वो रेफर भी कर पाएंगे, तो आप रेफरल के थ्रू भी जा सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स नेटवर्किंग से होते हैं। नेटवर्किंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, एंड आई रियली रियली एनकरेज यू गाइज, urge you guys to do networking as much as possible, because if you're new to UK you need to build connections, and that will definitely help you in your job। तो ये सब 5 रीजंस है गाइस जो मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं। तो अब मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए, और वो हेल्प मुझे ये चाहिए, कमेंट में मुझे बताना ज़रूर कि आप मेरे चैनल को क्यों सब्सक्राइब किया है और आप मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो। सिर्फ एक रीज़न देना कि आपने मेरे चैनल को क्यों सब्सक्राइब किया और फॉलो क्यों कर रहे हो, सिर्फ उस चीज़ का। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।